हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हाइट एंड डिस्टेंस का हमारा सेकंड लेक्चर है और हाइट एंड डिस्टेंस का पहला लेक्चर में आपको हमने 2 क्वेश्चन कराए थे। एक तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। आज का पहला क्वेश्चन है और सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है। पहले लेक्चर से लेकर के अगर आप देखेंगे तो ये सेकंड क्वेश्चन है। तो पहले 2 क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे, देख भी लिए होंगे और अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन में कह रहा है, आप देखें कि द शैडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। कह रहे हैं कि एक टावर है, जो पहले कंडीशन दी गई होती है उसे बनाते हैं हमेशा। तो जो दिया गया है पहले उसको बनाइए। क्या दे रखा है, एक टावर दे रखा है, ठीक है ना। टावर का बोल रखा है कि शैडो कितना है, 40 मीटर है, 40 मीटर लॉन्गर है। ध्यान से देखिएगा, when the angle of elevation of the sun is 45 degree is found to be 40 meter longer than when the angle of elevation is 60 degree। मतलब 2 एलिवेशन दे रखे हैं आपको, एक दे रखा है 60 डिग्री और एक दे रखा है कितना, 45 डिग्री। ये है, आप इसको ऐसे देखें कि एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा, 60 डिग्री है। यही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, बता चुका हूँ। एक बार कितना है, 45 डिग्री है। 2 कंडीशन दे रखी हैं और बता रखा है कि जो 45 डिग्री पे एंगल ऑफ एलिवेशन अगर है तो उस टाइम पे जो शैडो है वो 40 मीटर बड़ी है। लीजिए 40 मीटर लॉन्गर है, किससे, जब 60 डिग्री है। मान लीजिए 60 डिग्री पे कितना है, एक्स है शैडो। जो आपका टावर है, अगर मैं इस टावर का नाम दे दूं ए बी और इस पॉइंट को ले लेते हैं सी और इस पॉइंट को ले लेते हैं डी, 4 पॉइंट हमने इनके नेम असाइन कर दिए। तो कह रहे हैं कि हाइट ऑफ द टावर बताइए। क्वेश्चन समझ गए आप। एक टावर है, दिस इज टावर। कह रहे हैं कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, यहाँ पे देखें तो इसकी जो शैडो है टावर की जो शैडो है वो क्या होगी, 40 मीटर ज़्यादा होगी। किससे, जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। ये टावर शैडो कास्ट कर रहा है अर्थ के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। जब आप चलते हैं तो आप शैडो कास्ट करते हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन के हिसाब से जब सन का एल्टीट्यूड चेंज हो रहा है, सन कहाँ पे है, ऊपर है कि कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है, टाइम के हिसाब से सन का एल्टीट्यूड चेंज होता रहेगा, तो उसी हिसाब से आपकी शैडो की लेंथ भी चेंज होती रहेगी। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो वैसे ही यहाँ पे इसी तरीके की कंडीशन है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये हाइट ऑफ द टावर कितनी है, ये पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा जा रहा है, हाइट ऑफ द टावर। तो आप देख सकते हैं बेटे, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनते हुए आपको दिख रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल 2 बन रहे हैं, ठीक है ना। एक बन रहा है ABC और एक बन रहा है ABD। तो हम एक एक करके दोनों ट्रायंगल को लेंगे। चलिए हम पहले पहला वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ABC। तो यहाँ पे वो बता दीजिए पहले, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू H। क्लियर, यही पूछ रखा है आपसे। अब आप देखिए वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा, ABC। देखिए ABC ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं हम, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, tan 60 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने आपसे बता रखा था कि क्या होता है, हिंदी मीडियम में LAL अपॉन KK लोग पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले लोग पढ़ते हैं इसी को परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। तो tan का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये पहला वाला साइन, दूसरा वाला कॉस, तीसरा वाला tan। क्लियर। और इसी को रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो कॉट सेक और कॉसेक हो जाएगा। तो आप देखें tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर मतलब H अपॉन बेस कितना हो गया बेटे, X। ठीक है ना। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 60 डिग्री क्या होता है बताएं। tan 60 डिग्री इक्वल टू होगा √3। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, √3।
इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो एच इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे, अंडर रूट, एक्स इज इक्वल टू बोल लीजिए आप, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एच अपॉन रूट थ्री। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, ये पहली इक्वेशन बन गई आपके पास, x इज इक्वल टू एच अपॉन रूट थ्री। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे कर रहे हैं। tan 60 डिग्री इक्वल टू रूट थ्री एच अपॉन एक्स, तो यहाँ से x की वैल्यू बता दिया आपने, एच अपॉन रूट थ्री। अब आप दूसरा वाला ट्रायंगल ले लीजिए। तो अब इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी, दूसरा ट्रायंगल बड़ा वाला ए बी डी, इसमें देखें तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटे h, बेस कितना हो गया x प्लस 40, देखते रहिए x प्लस 40, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस 40। तो यहाँ से x प्लस 40 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू क्या हो गया h, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया h माइनस 40। देखते रहिए x इज इक्वल टू क्या हो गया h माइनस 40। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है h अपॉन रूट थ्री, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है h माइनस 40। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि दोनों x की वैल्यूज हैं। तो अगर ये वाला साइड इक्वल है, ये वाला साइड इक्वल है, तो इधर का साइड भी इक्वल होगा। तो इक्वेटिंग 1 एंड 2 यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं, इक्वेटिंग 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बच्चा, h माइनस 40 इज इक्वल टू व्हाट, h अपॉन रूट थ्री। दोनों x की वैल्यूज हैं, तो दोनों वैल्यूज को आप इक्वल कर सकते हैं। तो h माइनस 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h बाई रूट थ्री, और यहाँ से देखें h माइनस h अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू क्या 40। एडजस्ट कर लिया, इधर से इधर, इस वाले को इधर लेके आए, 40 को उधर कर दिया, तो h माइनस एच अपॉन 40 इज इक्वल रूट थ्री इज इक्वल टू 40। अब यहाँ से h कॉमन कर लीजिए आप, तो h कॉमन कर लेंगे, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, इस वाली चीज़ को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, तो क्या हो गया h कॉमन कर लीजिए, तो 1 माइनस 1 बाई रूट थ्री, देखते रहिए यहाँ से h कॉमन कर लिए तो क्या 1 माइनस 1 बाई रूट थ्री इज इक्वल टू क्या बेटे 40। क्लियर, 1 माइनस 1 बाई रूट थ्री इज इक्वल टू क्या 40। अब देखें आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो h इज इक्वल टू 40 अपॉन 1 माइनस 1 बाई रूट थ्री, इसको नीचे लेके चले आए, है ना, सॉल्व कर लें आप इसे। तो 40 इसका एलसीएम ले लीजिए, तो रूट थ्री माइनस 1 अपॉन रूट थ्री, ठीक है, रूट थ्री ऊपर चला जाएगा, तो 40 रूट थ्री अपॉन रूट थ्री माइनस 1। सॉल्व कर लीजिए इसी को, यही आंसर दे देगा आपको, यही आंसर दे देगा आपको। हटा दूं मैं इसे हटा दूं, ओके, क्या हो गया देखिए यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, चाहे तो सीधे वैल्यू रख दें रूट थ्री की और उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें, या रूट थ्री माइनस 1 का कंजुगेट ऊपर नीचे रूट थ्री प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। करना कैलकुलेशन आपको दोनों ही कंडीशन में है। तो 40 इंटू 1.732 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1.732 माइनस 1, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर दे देगा आपको फाइनली। क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 और 1 29, 4 1 जा 4 और 2 6, तो ये हो गया 6, और यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा इसका, तो ये हो गया 69.280 डिवाइड बाई कितना हो गया बेटे 0.732, क्योंकि 1 में से जब 1.732 में से जब 1 माइनस होगा तो 0.732 बचेगा, यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो गए, डिवाइड कर लीजिए, यही आंसर यहीं से मिल जाएगा आपको 69280 डिवाइड बाई 732, 69280
डिवाइड बाई 732, सीधे कर सकते हैं आप, मेरे ख्याल से 9 टाइम्स जाएगा। ये कितना हो गया, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 और 1 28, 9 7 जा कितना हो गया, 9 7 जा 63 और 2 65, 0 4, यहाँ पे आया आपके पास 3, फिर यहाँ से 0 ले आए, 4 टाइम्स गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 और 1 29, ठीक है ना, देख लेना बेटा। और इसी को सॉल्व कर लीजिए, 10 में से 8 गए 2 और 7, यहाँ पे क्या हो गया 13 में से 9 गए 4, क्लियर। अब पॉइंट बढ़ाइए, यहाँ 0 लाइए, फिर कितनी बार चला जाएगा ये, 6 बार जाएगा शायद, ठीक है ना। तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 1 19 और 6 7 जा 42 और 1 43। हाँ, तो ये कितना आ गया बेटे यहाँ पे 94.6 मीटर, क्योंकि हाइट निकाली है आपने, हाइट निकाली है तो हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया 94.6 मीटर। देखिए कैसे किया हमने, हमें पहले दो ट्रायंगल सामने दिख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल में हमने tan का फार्मूला लगा दिया, एक बार tan 60 और एक बार tan 45, हट गया है वो, आप पीछे करके देख लीजिएगा। तो एक बार tan 60 लिया, एक बार tan 45 लिया और दोनों में से ही हमें x की वैल्यूज मिली, दोनों x की वैल्यू को हमने इक्वेट कर दिया और इक्वेट करके सॉल्व किया, 94.6 मीटर टावर की हाइट आ गई। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से डील करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे पढ़िए एक बार अपने आप से आप और कोशिश करिए करने का। क्या बोल रहा है कि 2 ships आर अप्रोचिंग ए लाइट हाउस। ओके, एक लाइट हाउस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में और खासकर बोर्ड एग्जाम में तो जरूर पूछे जाते हैं कि 2 ships आर अप्रोचिंग ए लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, ठीक है ना, ये कहीं पे 2 शिप्स हैं और एक लाइट हाउस की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ऐसे समझिए। एक लाइट हाउस है, उधर लाइट हाउस की तरफ 2 शिप्स आर अप्रोचिंग फ्रॉम अपोजिट साइड, मतलब एक शिप कहीं यहाँ पे है तो दूसरा शिप कहीं इधर है, ऐसे देखें, ठीक है ना, इस तरीके से समझे आप। एक शिप इधर तो एक शिप इधर। क्या कहा जा रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैंने डिप्रेशन की बात करी थी आपसे, अब एलिवेशन से मैं डिप्रेशन पे आ गया। कह रहे हैं जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन मतलब ऊपर से एंगल लिया जाएगा इस तरीके से, ऑफ द 2 शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, इसके ऊपर से, और 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, मतलब एक का एंगल कितना है बेटे, एक शिप का एंगल कितना है 30 डिग्री, सही से बनाइएगा, एक शिप का एंगल कितना है 30 डिग्री, ऐसे ये है 30 डिग्री मान लीजिए, और दूसरा जो शिप है उसका 45 डिग्री है। अगर मैं इस वाले शिप को यहाँ बताता हूँ तो इसका जो एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज 45 डिग्री, ऐसे समझें। ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री, तो एक एंगल है 45 डिग्री, एक एंगल है 30 डिग्री। ये क्या है, दिस इज वन इज लाइट हाउस, इसको आप क्या बोलेंगे लाइट हाउस। ये वाला एंगल कितना बताया आपने, डिप्रेशन है 30 डिग्री, ये वाला एंगल कितना बताया आपने 45 डिग्री। तो आपने अल्टरनेट एंगल्स बढ़े हुए हैं, अल्टरनेट इंटीरियर्स, तो अगर ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, ठीक है ना, ये 30 डिग्री तो ये वाला भी 30 डिग्री। ये आपने अल्टरनेट इंटीरियर्स में पढ़े हुए हैं कि अगर एक 2 लाइन्स हैं,
ठीक है, और कोई लाइन इनको क्रॉस करती है तो ये वाला एंगल और वाला एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वही वाली बात यहाँ पे भी है। क्लियर? तो लीनियर पे इस तरीके से जो आपके पास एंगल बनेंगे वो अल्टरनेट एंगल्स होंगे। क्लियर? अब देखें यहाँ पे आप दो ट्रायंगल मान सकते हैं। एक इसे ए बी अगर टावर है या लाइट हाउस है, ए बी सी हो गया, ए डी हो गया। तो दो ट्रायंगल बनते हुए आपको दिख रहे हैं, एक ए वाला ट्रायंगल और एक ए वाला ट्रायंगल। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब आप देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि इस टावर की हाइट कितनी है, h है, जो कि आपसे पूछा गया है। इस लाइट हाउस की हाइट कितनी है, h है, जो कि आपसे पूछा गया है। और इन दोनों की शिप के बीच में कितनी डिस्टेंस दे रखी है, दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटे, 100 मीटर। कहीं लिखा हुआ है 100 मीटर्स। तो आप देखें, अगर ये दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 100 मीटर है। ऐसे समझिए, ये 100 मीटर है। तो अगर मैं कहता हूँ इन दोनों के बीच में अगर ये x हो जाए, ये वाला कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक x हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। क्लियर? ये वाली सिचुएशन है आपके सामने। अब आपके पास दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल में आप tan का फार्मूला लगा दीजिए। तो tan इज इक्वल टू क्या हो गया, tan 45 डिग्री। किस में लगाइए आप, पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ये सारी बातें आप लिख दीजिएगा कि अगर इनके बीच में डिस्टेंस x है तो ये कितना बचेगा, 100 माइनस एक्स बचेगा। ये बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो ये आप लिखते रहिएगा बगल में। तो ये ट्रायंगल ए बी सी, आपने कहा कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h, बेस कितना, 100 माइनस एक्स। फटाफट करिए। तो यहाँ पे tan 45 क्या हुआ, 1 हो गया, 1 इज इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस एक्स। तो h कितना हो गया बेटे, h हो गया 100 माइनस एक्स, या आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू h या 100 माइनस h। ये हो गया आपके पास पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, जो कि आपको इस वाले ट्रायंगल से मिली है। अब दूसरा वाला ट्रायंगल भी आपके सामने है। इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी। देखिए ये वाला ट्रायंगल, इसमें क्या हो गया, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, √3h। देखते रहिए, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये वाला बन गया, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये वाला बन गया। देखते रहिए, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो बताइएगा जरूर। नहीं, ठीक है। अब ये क्या है, दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को ही आप इक्वेट कर दीजिए। तो क्या बन गया, यहाँ पे देखें तो 100 माइनस एच, इक्वेटिंग 1 and 2 लिखेंगे इसको, इक्वेटिंग 1 and 2, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो क्या बना, 100 माइनस एच इज इक्वल टू क्या हो गया, √3h। देखिए 100 माइनस एच इज इक्वल टू √3h। और फिर यहाँ पे देखें कि इसको उधर ले जाइए, तो √3h प्लस h इज इक्वल टू 100, h कॉमन कर लीजिए, √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 100। तो h इज इक्वल टू क्या आ गया, 100 अपॉन √3 प्लस 1, 100 अपॉन √3 की वैल्यू कितनी है, 1.732, और प्लस 1 कर देंगे कितना आ जाएगा, 2.732। इसी को डिवाइड कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर देगा आपको। ये पॉइंट हट जाएगा क्योंकि 3 थे, मैंने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी को डिवाइड कर लीजिए, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। ये कितना है आपके पास,
ये आपके पास है 3 और 2 5, 5 जीरो ऊपर है और 2732 नीचे है। इसी को डिवाइड करना है एंड दिस विल गिव यू द आंसर। ओके, आंसर जो भी होगा चूंकि हाइट निकाली है आपने तो मीटर में निकल करके आएगा 10,000 डिवाइड बाई 2732, 10,000 डिवाइड बाई 2732। इसी को आपको डिवाइड कर लेना है और यहीं से जो भी आपको निकल के आएगा वही आपको आंसर होगा। तो आप डिवाइड कर सकते हैं, वैसे तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो इसको डिवाइड कर लीजिए या तो कट, अगर कट होता है तो कट कर लीजिए। क्या होगा 5,000 डिवाइड बाई 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर शायद 2 से कट जाएगा तो 2 2 जा 4, 1 5, 2 5 जा 10, 2 0, नीचे क्या हो गया 2 6 जा 12 और 1 13, 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6। तो ऊपर क्या हो गया 2500 और नीचे क्या हो गया 683। कितनी बार जाएगा बेटे 3 बार, 3 टाइम्स ले जाओ तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 और 3 6 जा 18 और 2 20। कितना बच गया 9, 10 में से 9 1 और यहाँ पे 9 में से 4 गए 1। क्लियर? और इधर कितना हो गया 4, तो 451। पॉइंट बढ़ाइए, 0 लाइए, 6 जा 18 और 6 8 जा 48, 48 और 1 49, 6 6 जा 36 और 4 40। तो ये करीब 3.6 मीटर हाइट आती है किसकी इसकी लाइट हाउस की। ओके, तो कैसे करना था, आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन से अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। 2 ट्रायंगल आपको बनते दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों में ही tan का फार्मूला लगा दीजिए आप। tan का फार्मूला लगा के परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इधर भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और दोनों ही से जगह x की वैल्यू निकाल ली और दोनों को इक्वेट कर दिया, सॉल्व किया और h आपके पास निकल के आ जाता है। ओके, तो बड़े अच्छे से क्वेश्चंस हैं, बड़े आसानी से अप्रोच करनी है आपको और आपको आंसर मिलेंगे। ओके, हाँ, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हर सभी क्वेश्चंस आप जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, और अगर ये सारे टाइप्स आप कंबाइन कर लेंगे और इन सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन आपको मिल जाएगी ट्रिग्नोमेट्री में और खासकर हाइट एंड डिस्टेंस में। ओके, तो आप ज़रूर इनको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करें। एक बार देखिए इस क्वेश्चन को और खुद से ट्राई करने का देखिए कि कैसे कर पाते हैं आप। ओके, शुरू करें हम। कह रहे हैं 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट्स। लो 2 पिलर बना दो, दोनों की हाइट इक्वल हो। ठीक है भैया, 2 पिलर और दोनों की हाइट इक्वल। स्टैंड ऑन ईदर साइड ऑफ रोड। एक रोड है, उसके दोनों साइड में 2 पिलर खड़े हैं, बिजली के खंभे, ऐसे समझिए। विच इज 100 मीटर वाइड। इस रोड की चौड़ाई कितनी है बेटे, यहाँ से यहाँ तक ये है 100 मीटर, ऐसे समझिए। ये कितना है 100 मीटर। एट ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स, इन रोड के बीच में बिटवीन द पिलर्स, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब कहीं एक पॉइंट है और उसके पॉइंट के पास, जहां पर पॉइंट आपने मार्क किया, इसके टॉप पे, पिलर के टॉप से ऐसे ऐसे ये है। कह रहे हैं जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री। ये वाला 60 डिग्री दिख रहा होगा आपको, बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री, छोटा वाला एंगल 30 डिग्री। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ रही होगी देखने से। एक 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है, दोनों की हाइट कितनी है, सेम है।
अगर इसकी एच है तो इसकी भी एच है। अगर मैं इसे ए बी सी बोल देता हूँ, इसे डी बोल देता हूँ और इसे ई बोल देता हूँ इस तरीके से। तो कह रहे हैं कि आपको हाइट बतानी है पिलर की और ये पॉइंट कहाँ पे है। ये डिस्टेंस चाहे वाली बताइए या ये वाली बताइए, ये डिस्टेंस बतानी है आपको। देखिए कैसे कर सकते हैं। फिर वही बात आ गई कि सर यहाँ भी दो ट्रायंगल आप हमको बनते हुए दिख रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और एक वाला ट्रायंगल। बड़े आसान से क्वेश्चन होंगे, बहुत एकदम सॉलिड अप्रोच करनी है आपको। 100% आपको कॉन्सेप्ट अगर आपका ठीक है तो ज़रूर आंसर निकल के आएगा। अब देखिए, अगर मैं कहता हूँ ये इनकी पूरी डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर, तो अगर ये वाला अगर मैं इसको मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा बेटे 100 माइनस एक्स। अगर आप इसे x मान लेते हैं तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। क्लियर। तो अभी इसी को देख करके और दोनों ट्रायंगल में लगा दीजिए। तो इन ट्रायंगल कौन सा ए बी सी, इसमें क्या कर सकते हैं आप, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है h है। यहाँ पे आप बता दीजिएगा इन बातों को। लेट द हाइट ऑफ द टावर, ये जरूर लिखिएगा, नहीं तो मैं छोड़ दे रहा हूँ तो आप सोचें कि नहीं लिखना ही नहीं है। लेट द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू h एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट पिलर इज x। ये है, इसको जरूर लिखना। अब देखिए ट्रायंगल एबीसी में tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया h अपॉन ये वाली डिस्टेंस कितनी बेटे x। तो यहाँ से आप देखिए tan 60 की वैल्यू क्या होती है। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है बताइए। tan 60 डिग्री इक्वल टू √3, वैल्यूज को सही लिखना है आपको। tan 60 इक्वल टू √3, तो √3 इक्वल टू क्या हो गया h अपॉन x। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं h इज इक्वल टू √3x। आगे देख लेंगे h इज इक्वल टू क्या आ गया √3x। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई बेटे 1। अब आप देखिए दूसरा वाला ट्रायंगल लीजिए। दूसरा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा EDC, ट्रायंगल EDC में देखिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ED मतलब h परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना 100 माइनस एक्स। tan 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू √3, तो 30 की वैल्यू 1/√3। ये वैल्यूज आप याद कर लीजिएगा, h अपॉन 100 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिए इसको, तो क्या हो गया h इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स अपॉन √3। ठीक है, या आप कह लें कि h इज इक्वल टू √3x यहाँ से आ गया, यहाँ से क्या आ गया h इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स अपॉन √3। तो इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2 क्या हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स अपॉन √3। क्लियर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे 100 माइनस एक्स। यहाँ से देखिए x को उधर ले जाइए 4x इज इक्वल टू क्या हो गया 100, x इज इक्वल टू क्या हो गया 100 अपॉन 4 इज इक्वल टू 25 मीटर। तो इसका मतलब जो यहाँ पे पॉइंट है वो पहले वाले टावर से कितनी दूरी पे है 25 मीटर। यहाँ से कितनी दूरी पे है 75 मीटर। इधर से 25, तो बचा हुआ 100 में से 25 माइनस करेंगे कितना बचेगा 75। तो ये तो पहला आंसर आपका हो गया कि पॉइंट कहाँ पे है।
अब बात आती है किसकी, h की। तो यहाँ पे किसी में भी आप x की वैल्यू रख दीजिए, ये वाला पहली इक्वेशन, ठीक है ना। देयरफॉर h इज इक्वल टू क्या हो गया, √3 इंटू एक्स, एक्स मतलब 25, तो क्या हो गया 25 इंटू √3 की वैल्यू कितनी है, √3 की वैल्यू कितनी है 1.732। सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर दे देगा आपको। तो 25 टू जा 50, 25 3 जा 75, 75 और 5 80, और 25 7 जा कितना हो गया 175, 175 और 8 था ना, तो 183, हाँ 183, और 25 बन जा 25, और 25 और 18, 25 और 18 कितना हो गया 43। तो कितना आ गया बेटे 43.3, आंसर कितना आ गया 43.3 मीटर। क्या हो गया हाइट ऑफ द पिलर। ये जो हाइट है कितनी है, दोनों की बराबर है, तो ये भी 43.3 मीटर का, ये भी 43.3 मीटर का। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक कितना 25 मीटर, बचा हुआ यहाँ से यहाँ तक कितना 75 मीटर। यही क्वेश्चन था, आप एक बार देख लें, और अगर कहीं से कोई डाउट होता है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे और भी चीज़ें आपको क्लियर की जा सकें। ओके, तो होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, और आगे फिर हम इसमें अगर कोई डाउट बनता है तो ज़रूर करेंगे।